प्रीव्यू शो में आप सबका स्वागत है और आज जो मुकाबला है वो है चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच। आप सोच रहे होंगे कि चेन्नई के लिए वैसे अब ये मुकाबला कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो वाकई सच है। चेन्नई के लिए ये मुकाबला भले ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रखे, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए काफी अहमियत रखेगा। लेकिन कई मायनों में चेन्नई के लिए यहां पर जीत जो है वो कई तरह की बातों को सामने रखेगी। क्या होंगी वो बातें, हम आपको बताएंगे। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो वैसे तो अगर वो आज का ये मुकाबला अगर हार जाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे प्लेऑफ की रेस से। अभी भी वो लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन आज का मुकाबला हारने के बाद उनपे मोहर लग जाएगी कि वो पूरे प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो चेन्नई के लिए क्या कुछ गलत गया है, इसको जानने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि चेन्नई को एक तो ऑक्शन टेबल पे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने जिन खिलाड़ियों पर दांव लगाया, जिन खिलाड़ियों को सोचा कि वो उसके लिए बेहतर तरीके से सामने आ सकते हैं, वो नाकाम रहे। खासतौर से यहाँ पर अगर बात करें, अगर गेंदबाजी की चेन्नई की बात करें तो सबसे बड़ा नाम जो थे वो आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये दो वो नाम थे जिनसे चेन्नई को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। और अगर पिछले सीजन को देखें तो चेन्नई की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उसकी स्पिन गेंदबाजी थी, और अपने घर पर चेन्नई जो है वो मैच जो है वो जीतती आई थी। लेकिन इस बार का सीजन जो है वो चेन्नई के लिए बहुत बुरा रहा, जहां आरसीबी ने 17 साल के बाद उसको उसी के घर पे लाया, वहीं कई और मौकों पर टीम को अपने घर पे हार का मुंह देखना पड़ा, खासकर एक ऐसी पिच पर जो कि स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद, स्पिन फ्रेंडली होने के बावजूद, ना तो रविंद्र जडेजा की फिरकी काम आई और ना ही आर अश्विन जो है वो अपना कमाल दिखा पाए। नूर अहमद ने थोड़ा बहुत लाज बचाने की, कहना चाहिए, कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी इतने किफायती जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वो नहीं रहे। तो ये तो चेन्नई की गेंदबाजी की बात रही, खास तौर से स्पिन की। लेकिन अगर चेन्नई की तेज गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे आपको नाम किसका याद आता है? यहाँ पे नाम याद आता है मथीशा का। जी हाँ, ये वो तेज गेंदबाज रहा जिसने इस श्रीलंकाई गेंदबाज ने क्या किया कि बहुत ज्यादा वाइड फेंकी और विकेट्स जो है वो उनको उस हिसाब से मिले नहीं। केवल 7 विकेट वो इस पूरे सीजन में अभी तक जो है वो ले पाए हैं। तो अब चेन्नई के लिए दिक्कत क्या है? चेन्नई के लिए सबसे बड़ी फाइंडिंग आउट्स है कि अब उसे नेक्स्ट सीजन के लिए अपनी एक ऐसी टीम लेकर के चलना है जो उसे जीत दिला सके। यानी कि युवाओं की एक ऐसी टीम तैयार करनी है जो उसे उन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल सके, जो कि प्रेशर सिचुएशन में भी टीम को जीत दिला सके और साथ ही साथ एक अच्छी शुरुआत भी दे सके। अगर आज के समय में पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन चेन्नई की अगर बल्लेबाजी को देखी जाए तो पावर प्ले में 8 के औसत से रन आए। तो दोस्तों, 8 के औसत से अगर आप आज के समय में पावर प्ले में अगर रन निकाल रहे हैं तो फिर आप जीत की उम्मीद जो है वो कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा मिडिल ओवर्स में आए तो यहां भी चेन्नई के बल्लेबाजों ने बेहद निराश किया। यहां 7 के कहना चाहिए कि रन रेट से जो है वो रन निकल करके आए। तो ये जो बातें हैं ये चेन्नई को ध्यान में रखनी होगी, और खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी से काफी उम्मीदें थी। धोनी ने उस उम्मीदों पर अपने आप को खरा भी उतारा, एक विकेट कीपर के तौर पर भी, एक कप्तान के तौर पर भी, और जितना उनसे अपने लेवल पे हो सकता था उसको उन्होंने सामने रखने की कोशिश की। लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए कहीं ना कहीं चेन्नई को एक अच्छे फिनिशर की भी जरूरत होगी, एक अच्छे ओपनर की भी जरूरत होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि रचिन रवींद्र पर टीम ने काफी भरोसा किया, हालांकि वो चले नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आज शेख रशीद पर रचिन रवींद्र को लाना एक कहीं ना कहीं चेन्नई का एक अच्छा कदम माना जा सकता है। हालांकि टीम जो है वो अब किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है, क्योंकि लगातार ये टीम जो है वो अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करती आ रही है। हमने खास तौर से देखा है कि किस तरह से शेख रशीद को रचिन रवींद्र की जगह पर लाया गया, लेकिन हालांकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो अभी तक चेन्नई को नहीं मिल पाए। और क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि टीम को 9 मैचों में से 2 में केवल जीत मिली है और बाकी टीम जो मैचेस जो है वो हार गई है। तो टीम के लिए काफी दिक्कतें यहाँ पर सामने है। अब बात कर लेते हैं किसकी? पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स ने अपने जो इस सीजन की जो पहली टक्कर हुई थी उसमें चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। टीम जो है वो 5वें स्थान पर मौजूद है, टीम के 11 अंक हैं और अब टीम के पास 5 मैच जो है वो और बच रहे हैं, जिनमें से अगर टीम 3 मैच जीत लेती है तो 17 अंक के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर मान लीजिए 2 मैच जीत पाती है तो टीम के 15 अंक होंगे, तब भी टीम जो है वो रेस में जो है वो बनी रहेगी। तो
पंजाब के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि टीम के पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन मौजूद है जो कि युवा भी है, जो एक्सपीरियंस भी है। खास तौर से प्रियांश आर्य की बात करें तो वो बहुत शानदार उन्होंने बल्लेबाजी का जो है वो मुजाहिरा जो है वो पेश किया था। खासतौर से हमने देखा था कि किस तरह से सीएसके के खिलाफ ही उनका शतक जो है वो सामने आया था। यंग है, टैलेंटेड है, बॉल को बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ के शॉट्स खेलते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो पावर प्ले में रन निकालना जानते हैं, किस तरह से बैटिंग करनी, किस तरह से अपने आप को सामने रखना है, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पता है। इसके अलावा बात करें तो प्रभसिमरन सिंह की बात करते हैं। इस युवा बल्लेबाज का जो है बखूबी साथ जो है वो प्रियांश आर्य देते हैं और इन दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी रही है, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं ताकत बनकर के भी सामने आई है। फिर बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर के तौर पे टीम को कप्तान है, एक ऐसा कप्तान जिसने पिछले सीजन में केकेआर को चैंपियन बनाया था। तो यहाँ भी श्रेयस अय्यर से कह सकते हैं कि उनकी असल में होता क्या है ना कि बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना उसकी अगर मौजूदगी ही टीम में रहे और वो अगर एक या दो मैचेस में भी अगर चल जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो विरोधी टीमों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और ये कुछ इस सीजन में श्रेयस अय्यर के तौर पर देखने को मिला है, जिस तरह से उनका एक पूरा एक अंदाज रहा है, एक कप्तानी के तौर पे भी कह लें चाहे बल्लेबाज के तौर पर कह लें, उन्होंने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। फिर टीम को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है? युजवेंद्र चहल से मिली है और युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भी काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि युजवेंद्र चहल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि चेन्नई की जो पिच है, चेन्नई की जो फिजा है, उसकी जो पिच है वो वहां पर गेंद जो है वो धीमी आती है, रुक रुक कर आती है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल जो उठाना चाहेंगे। तो पंजाब की पूरी कोशिश रहेगी कि आज के मैच में जीत दर्ज कर वो खुद को प्लेऑफ के और करीब ले आए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाब की जो 3 मैचेस रहेंगे वो धर्मशाला में होंगे, तो धर्मशाला में होंगे तो वहां पर जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि गेंद जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है वहां पर। तो ऐसे में पंजाब की कोशिश यही रहेगी कि इस कंडीशंस के बीच में आज चेन्नई को हराए और अपने आप को और क्लोजर जो है वो प्लेऑफ की तरफ ले आए। तो ये तो हमारा प्रीव्यू था, लेकिन आपका क्या प्रीव्यू है और आपके हिसाब से क्या कुछ प्लेइंग 11 हो चाहिए? साथ ही साथ सीएसके की टीम को यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब अगले सीजन के लिए क्या कुछ अपने में परिवर्तन करना चाहिए, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। नमस्कार।